एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा घर और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। रामू के पास भोला नाम का एक बहुत मजबूत भैंसा था। भोला कोई आम भैंसा नहीं था। वह बेहद मेहनती, वफादार और बहुत ही बुद्धिमान था। भोला हर दिन रामू के खेतों में हल जोतने में मदद करता था। वह बिना कोई शिकायत किए चिलचिलाती धूप में भी काम करता था। भोला की कड़ी मेहनत की बदौलत रामू की फसलें बहुत अच्छी होने लगी। जल्द ही रामू की गरीबी दूर हो गई और उसके पास शांति से जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन और पैसा आ गया। रामू भोला से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी यह खुशहाली केवल उसके भैंसे की वजह से ही है। जैसे जैसे साल बीतते गए, भोला बूढ़ा होने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय वह थक गया और आराम करने के लिए बैठ गया। रामू ने उसे बहुत चिंता के साथ देखा। उस रात रामू अपने वफादार दोस्त के बारे में सोचकर सो भी नहीं सका। अगली सुबह रामू भोला को पास के जंगल में ले गया। उसने प्यार से भोला के गले से घंटी निकाली और कहा, तुमने जीवन भर मेरे लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। अब तुम आजाद हो। जाओ और खुशी से अपना जीवन जियो। तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। भोला को अपने मालिक से दूर जाने का दुख था, लेकिन वह बाहरी दुनिया को देखने के लिए खुश भी था। धीरे धीरे वह जंगल के अंदर चला गया। वह जंगल बहुत खूबसूरत था। वहां ऊंचे पेड़, ठंडी जलधाराएं और ताजी हरी घास थी। भोला ने अपने इस नए जीवन का खूब आनंद लिया। वह अपनी मर्जी से खाता और शांति से आराम करता था। एक शाम भोला को एक तालाब के पास एक बड़ी गुफा मिली। यह उसे सोने के लिए एक सुरक्षित जगह लगी। यह जाने बिना कि वह गुफा असल में किसकी है, भोला ने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन वह गुफा एक शेर की थी। पास ही एक चालाक लोमड़ी कई दिनों से भोला पर नजर रखे हुए थी। लोमड़ी उस भैंसे का शिकार करवाकर शेर से दोस्ती करना चाहती थी। इसलिए वह शेर के पास गई और बोली, तुम्हारी गुफा में एक बड़ा भैंसा सो रहा है। अगर तुम उस पर हमला करो तो तुम्हें एक बेहतरीन दावत मिल जाएगी। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत अपनी गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर भोला ने भारी कदमों की आहट सुनी। उसने चुपचाप बाहर देखा तो एक शेर को पास आते देखा। एक पल के लिए वह डर गया, लेकिन भागने या घबराने के बजाय वह बिल्कुल शांत रहा। उसने ध्यान से सोचा, अगर मैं शेर से लड़ूंगा तो निश्चित ही हार जाऊंगा। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब शेर गुफा के द्वार पर पहुंचा तो भोला ने अपनी भारी और गहरी आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत भूख लगी है। आज मेरे लिए 2 शेर और लाओ। कल का भोजन बहुत कम था। यह सुनकर शेर डर के मारे ठिठक गया। 2 और शेर? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, अंदर ये कौन सा खूंखार प्राणी है जो शेरों को खाता है? शेर बुरी तरह डर गया और तेजी से वहां से भाग निकला। लोमड़ी शेर को इस तरह भागते हुए देखकर हैरान रह गई। पूछने पर शेर ने उसे अंदर से सुनी हुई बात बताई। लोमड़ी हंसी और बोली, वह भैंसा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अंदर कोई खतरनाक जानवर नहीं है। शेर को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए लोमड़ी ने उपाय दिया, चलो हम खुद को एक रस्सी से एक साथ बांध लेते हैं। इस तरह तुम अकेले नहीं भाग पाओगे। शेर मान गया। उन्होंने खुद को एक साथ बांधा और धीरे धीरे गुफा की ओर वापस चल पड़े। भोला ने उन्हें फिर से आते हुए देख लिया था। वह एक बार फिर शांत रहा और उसने एक नई योजना बनाई। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, भोला जोर से चिल्लाया, लोमड़ी, तुम इस बार सिर्फ एक ही शेर क्यों लाई? मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था। अब मुझे फिर से भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सुनते ही शेर दहशत से भर गया। उसने सोचा, लोमड़ी ने मुझे धोखा दिया है। उसने इस राक्षस को 2 शेर लाकर देने का वादा किया था। खौफ के मारे शेर अपनी पूरी ताकत से वापस भागा। चूंकि लोमड़ी शेर से बंधी हुई थी, इसलिए वह भी शेर के साथ पूरे जंगल में घिसटती चली गई और पत्थरों और पेड़ों से टकराती रही। भोला ने चुपचाप उन्हें ओझल होते हुए देखा और मुस्कुराया। उसने बिना लड़े ही एक ताकतवर शेर को हरा दिया था। उस दिन के बाद से भोला जंगल में अपनी बुद्धिमानी और शांति से रहने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी शारीरिक ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि कठिन समय में एक शांत मन और चतुर सोच शारीरिक ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।